एक बार की बात है। गांव का नाम था खुरपुरापुर। रात के करीब 11 बजे थे। गांव के बाहर की सड़क पर घना कोहरा छाया हुआ था। हवा भी अजीब अजीब सी चल रही थी और हवा में से एक अलग ही आवाज़ आ रही थी, जैसे किसी रोने की हो। उस गांव की बहुत से किस्से मशहूर थे भूतिया को लेकर। दो दोस्त पिंटू और सोनू अपनी फैक्ट्री से काम कर कर लौट रहे थे। वह दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती गांव में मानी जाती थी। अचानक पिंटू बोला, अरे सोनू, भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं यार। इतनी भूख लग रही है कि पूछो ना। सुबह से कुछ नहीं खाया है एक तो, इसलिए इतनी भूख लग रही है। सोनू हंसते हुए बोला, मेरे पेट में तो हाथी दौड़ रहा है, हाथी। काश कहीं कुछ खाने को मिल जाए। मेरी मम्मी ने भी सुबह से कुछ पैक करके नहीं दिया क्योंकि खाना ही नहीं बना था, और घर में रात वाली बैंगन की सब्जी थी, वो मेरे को पसंद नहीं है, इसलिए मैंने टिफिन ही नहीं पैक किया। मैं बिना खाना खाए चला आया। अब देख, पूरा टाइम हम फैक्ट्री में रहे तो अब हम कैसे खाना खाएंगे। छोड़, अब तो घर ही चलते हैं। यही बातें करते हुए वे फैक्ट्री से वापस लौट रहे थे। तभी उन्हें सड़क के किनारे एक छोटी सी टपरी दिखी। उस पर टिमटिमाता हुआ बल्ब जल रहा था। वह टपरी देखने में तो टूटी फूटी लग रही थी, जैसे खराब पड़ी हो, लेकिन उस पर लिखा हुआ था, गर्मा गर्म आलू स्माइली, 10 रुपये प्लेट। पिंटू हैरान होकर बोला, अरे इतनी रात को दुकान खुली है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बड़ी अजीब बात है। शायद दुकान खुली होगी लेकिन वहाँ पर कोई होगा नहीं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है देखने में, क्योंकि इतनी रात को तो कोई दुकान नहीं खुलती। सोनू बोला, चल यार, किस्मत अच्छी है, भूख भी मिट जाएगी, अभी चलते हैं हम लोग। जैसे ही वो दोनों, अंदर से एक अजीब आवाज आई, आइए आइए, गरम गरम आलू स्माइली खाइए। दोनों ने देखा कि दुकान के अंदर एक दुबला पतला आदमी कढ़ाई में तेल और आलू स्माइली तल रहा था। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा थोड़ा डरावना था। पिंटू धीरे से बोला, अरे यार सोनू, ये आदमी थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा देखने में? मतलब भूतिया सा लग रहा है यार देखने में ये तो। सोनू बोला, अरे भाई रहने दे, अभी मेरे को लग रही है भूख। अभी मेरे से डरावनी बातें मत कर, क्योंकि ये डरावनी बातें करेगा फिर हम खाना नहीं खा पाएंगे। और भाई भूख इतनी ज़ोर से लग रही है, पेट में वैसे ही हाथी दौड़ रहे हैं, तेरे को बताया था ना मैंने। अब चुपचाप से यहाँ खड़ा रहा और भैया को तरने दे, आलू स्माइली अप्पा खाते हैं। दोनों बैठ गए। पिंटू के मन में अजीब सा ही डर था। कौन था वो आदमी? कहाँ से आया वो? इतनी रात को उसकी दुकान क्यों खुली हुई थी? तो गाइज़, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट में बताइए। और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जाइए और देखिए, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। दुकानदार बोला, बाबू कितनी प्लेट दूँ आपको आलू स्माइली की? पिंटू बोला, 2 प्लेट दे दो भाई, बस 2 प्लेट में हमारा पेट भर जाएगा, ज़्यादा नहीं खाने का मन है हमारा, और हम जल्दी खा के जाएंगे, थोड़ा जल्दी बनाना, और आलू स्माइली थोड़ा ज़्यादा दे देना, ठीक है? दुकानदार बोला, हाँ हाँ, यहाँ जो भी आता है मुस्कुरा कर जाता है, यहाँ से कोई भी दुखी होकर नहीं जाता कभी भी। सोनू हंसते हुए बोला, अरे भाई ऐसा क्या है इस दुकान में? आलू स्माइली ही तो है, इसमें क्या खास बात है? आलू स्माइली तो और जगह पर भी बिकती है, और लोग जरूरी थोड़ी है कि हर कोई खुश होकर जाता होगा, ऐसे थोड़ी होता है। दुकानदार जोर से हंसा, ये साधारण आलू स्माइली नहीं है ये। तभी पिंटू घबरा कर बोला, तो क्या है ये फिर? क्या है यहाँ पर? तुम क्या बेच रहे हो? ये आलू स्माइली नहीं है तो तुम क्या बेच रहे हो इधर? दुकानदार बोला, ये है भूतिया आलू स्माइली है, भूतिया। दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सोनू बोला, लगता है मजाक कर रहा है। चल कोई बात नहीं, कभी कभी मजाक भी सुन लेना चाहिए किसी का, अच्छी बात होती है। वैसे भी फैक्ट्री में दिन भर यही मालिक सर पर ही खड़ा रहता है, हर वक्त काम काम काम। यार इतना कितना काम कर लेंगे हम भी तो इंसान हैं, हमें भी तो रेस्ट चाहिए। लंच टाइम में भी ये नहीं देने देता। तभी उस दुकानदार ने आलू स्माइली वहाँ पर रख दी और बोला, खाओ खाओ, बहुत स्वादिष्ट आलू स्माइली है।
दोनों ने आलू स्माइली खाना शुरू किया। पिंटू बोला, वाह यार, बहुत स्वादिष्ट आलू स्माइली बनाई है तुमने तो। सोनू बोला, हाँ यार, ऐसा आलू स्माइली तो मैंने कभी नहीं खाया। भैया तुम तो बिल्कुल सच कह रहे थे यार, जो भी तुम्हारी दुकान पर आता होगा बड़ा खुश होकर जाता होगा। ये एकदम सही बात है, क्योंकि इतनी बढ़िया और स्वादिष्ट आलू स्माइली खाए बिना कोई कैसे दुखी जा सकता है, बहुत मुश्किल बात है। तभी अचानक कढ़ाई से अजीब सी आवाज आनी सुनाई दी। पिंटू डर गया। पिंटू बोला, ये आवाज कहाँ से आई? सोनू बोला, कढ़ाई से। दोनों ने कढ़ाई में झांका तो देखा कि आलू स्माइली खुद हिल रही थी और हंस रही थी। और आलू स्माइली बोला, हमें मत खाओ। पिंटू चिल्लाया, अरे अरे ये तो जिंदा है, जिंदा, इसको हम नहीं खा सकते, ये जाकर हमारे पेट में दिक्कत करेगी। दोनों घबराकर दुकानदार की तरफ देखने लगे। दुकानदार धीरे से हंसने लगा। उसका चेहरा अचानक बदलने लगा, आंखें बड़ी हो गई, दांत लंबे हो गए और शरीर धुएं में बदलने लगा। वो जोर से बोला, मैं हूँ आलू स्माइली तलने वाला भूत। पिंटू डर कर बोला, भूत भूत बचाओ हमें, कोई भूत। सोनू चिल्लाया, भाग पिंटू भाग, यहाँ से भागना पड़ेगा वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन भूत बोला, डरो मत, मैं किसी को मारता नहीं हूँ। मैं इतना भी बुरा भूत नहीं जितना लोग मुझे समझते हैं। पता नहीं क्यों इतना बुरा भूत समझते हैं लोग मुझे। दोनों रुक गए। पिंटू बोला, तो फिर क्या करते हो तुम? अगर तुम किसी को हानि नहीं पहुंचाते, नुकसान नहीं करते, मारते नहीं, खाते नहीं, तो करते क्या हो? भूत बोला, मैं बस लोगों को आलू स्माइल खिलाकर हंसाता हूँ, मेरा काम सिर्फ इतना है। सोनू बोला, तो तुम डरावने क्यों बनते हो सबके सामने? सही से रहा करो ना, तो लोग तुमसे डरेंगे क्यों और क्यों नहीं खाएंगे तुम्हारी दुकान पर आलू स्माइली? भूत हंसकर बोला, अगर मैं डराऊंगा नहीं तो लोग मेरी दुकान पर कैसे आएंगे? पिंटू बोला, हाँ ये भी बात सही है तुम्हारी।